एक शख्स है जो कि इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो बन गया प्रोफेसर। वो प्रोफेसर बनने के बाद भी खुश नहीं था, उसे बनना था कवि। कवि बनने के बाद भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसे बनना था आंदोलनकारी। लेकिन वो आंदोलनकारी बनने के बाद भी खुश नहीं था, उसे बनना था आम आदमी। लेकिन वो आम आदमी बनने से भी खुश नहीं था, उसे बनना था यूट्यूबर। अब यूट्यूबर बनने के बाद भी वो खुश नहीं था, उसे बनना था राष्ट्र कवि, उसे बनना था कथावाचक, उसे दरअसल बनना था हमारे देश का परम राष्ट्र कवि। अब इस परिचय को सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं बात आखिर किसकी कर रही हूं, और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो भाई ये तस्वीर आप देख लीजिए। युवाओं के बीच इनकी कविता का एक अलग ही क्रेज है और बुजुर्गों के बीच भगवान राम की कहानियों का अलग क्रेज है। भगवान राम की कथा सुनाते सुनाते कुमार विश्वास जी दरअसल अपने आप को अब भगवान समझने लग गए हैं। इनको लगने लगा है कि अब इनके काफिले को कोई कैसे रोक सकता है, कौन टोक सकता है। दरअसल हुआ ये कि गाजियाबाद में रहने वाले एक डॉक्टर से रास्ते में इनकी कार की भिड़ंत हो गई, और इससे पहले कि कुछ सामने आता, कुमार विश्वास जी का ये ट्वीट सामने आ गया। सारा आरोप जो है इस पूरी घटना का कुमार विश्वास जी ने डॉक्टर साहब पर लगा दिया। अब लोगों को लगा कि कुमार विश्वास सही बोल रहे हैं। अब जो डॉक्टर है उसकी खोज शुरू हुई, लेकिन हुआ क्या कि कुछ देर बाद जो डॉक्टर जिससे उनकी भिड़ंत हुई थी, उस डॉक्टर ने भी पहले मीडिया में और फिर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर दी। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, ये सारा का सारा मसला जानने से पहले डॉक्टर को सुन लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? भैया मेरा नाम डॉक्टर पल्लव वाजपेयी है। पुलिस की गाड़ी आई, उसने हाथ दिया ओवरटेक करने के लिए, तो मैंने उसको रास्ता जाने दिया। फिर मैं पीछे आया तो उसके पीछे एक और गाड़ी थी काले कलर की, गिरा गाड़ी। अच्छा। तो वो बहस करने लगा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, यहाँ के गाड़ी रोक दी। पीछे मैंने गाड़ी रोकी, फिर मुझसे बहस करता रहा, फिर उसने मुझे से हाथापाई की, गाली गलौज की। कितना समय हो गया आपको, कितनी देर पहले जो है ये घटना हुई है? इंसिडेंस हुई है आई थिंक आधा घंटा हुआ है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने इसके बारे में? 112 पे मैंने कॉल किया था। कितनी देर पहले? 10 मिनट पहले आए हो? अब देखिए, डॉक्टर का कहना है कि कुमार विश्वास जी के प्राइवेट और सरकारी जो दोनों गार्ड हैं उन्होंने मिलकर उनको मारा है। अब पुलिस भी इस मामले में कंफ्यूज हो गई है कि भाई करना क्या है। मामला क्योंकि कथित राष्ट्र कवि कुमार विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब कुमार विश्वास का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, जो कांग्रेस के खिलाफ है वो बीजेपी के करीब है। अब इसमें सही होने की जो संभावना है वो 70% है, लेकिन जो कांग्रेस और केजरीवाल के खिलाफ है वो बीजेपी के करीब है, और इस फॉर्मूले की 100% सही होने की गारंटी है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा सोशल मीडिया और गूगल कहता है। कोई बात नहीं, वापस मामले पर आते हैं। अब देखिए, पुलिस ने जो पूरा ये हुआ है मसला, इसकी जांच शुरू कर दी है, और जब जांच शुरू की तो कुमार विश्वास जी का झूठ पकड़ा गया। पता चला कि जिस शख्स की, जिस डॉक्टर की पिटाई हुई है वो सही बोल रहा है। के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि अलीगढ़ जाते समय हिंडन नदी के पास बने फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके कार में टक्कर मारी गई और उनके साथ चल रहे सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कवि जी अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई देखिए, अब अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के सवाल हैं। डॉक्टर रविंद्र हैं, वो कहते हैं कि ये लोग कथा वाचन करते हैं, ज्ञान पेलते हैं, शर्म आनी चाहिए। नवलकांत सिन्हा जी ने क्या लिखा है वो जरा सुनिए। इन्होंने बिल्कुल कुमार विश्वास जी के अंदाज में ही लिखा है ट्विटर पर। थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूँ उसी अंदाज में। कोई आपी समझता है, कोई भाजपी समझता है, लेकिन वो पूरा गुंडा ये पब्लिक समझता है। प्रवचन को बेचकर हर दिन कमाता है जो रोटी,
वो हद दर्जे का झूठा यूपी का पुलिस समझता है। एक और पवन तुलसियान है, इन्होंने लिखा है कि जब पैसा और शोहरत का नशा सर पर चढ़कर बोलता है तो आदमी का दिमाग डोलता है, और कुमार विश्वास जैसा झूठ वो बोलता है। देखिए, फिलहाल तो स्थिति यह है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में ये कह दिया है कि कुमार विश्वास जी झूठ बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। अब देखिए, कार्रवाई का इंतजार है, और हम सभी जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।